बात उस माया जाल की जिसमें बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर के साइबर गुलाम बनाया जाता है और फिर उन्हें ठगी के दलदल में धकेल दिया जाता है। जिसने भी मुंह खोला उसे टॉर्चर किया जाता है। साइबर क्राइम से जुड़े और ऑनलाइन नौकरी के ठगी के मामले पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़े। दिल्ली से लेकर के दूसरे राज्यों की पुलिस और खुफिया जांच एजेंसियों ने भी ऐसे साइबर रॉकेट का खुलासा किया। पिछले कुछ सालों में विदेश में नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी के कई सनसनीखेज मामले सामने आए। कभी नौकरी का विज्ञापन सोशल मीडिया पर डालकर तो कभी एजेंट देश के अलग अलग राज्यों से बेरोजगार युवाओं को लालच देकर फंसाया जाता है। यहां तक कि विदेश भेजने के नाम पर भारतीय मूल के लोगों को बंधक बनाकर साइबर ठगी की जाती है। लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भारतीय नौकरी के लालच में फर्जीवाड़े का शिकार हुए। भारतीय दूतावास ने हाल ही में 47 भारतीयों को बचाया जो कि लाओस पहुंचने के बाद साइबर ठगों के जाल में फंस गए। इन सभी भारतीयों को साइबर स्कैम सेंटर से छुड़वाया गया। ये लोग लाओस के बेकियो प्रांत में फंसे हुए हैं। पिछले कुछ साल से भारत में लाओस की काफी चर्चा है। अच्छी जॉब के लालच में भारतीयों का इस देश में जाना और फिर किसी फर्जीवाड़े का शिकार होकर फंस जाना सुर्खियों में है। दरअसल लाओस में साइबर गुलाम बना करके भारतीयों से ठगी करवाई जा रही है। सभी 47 भारतीय गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ के साइबर स्कैम सेंटर में फंसे थे। साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों से डिजिटल दुनिया में ठगी गिरोह एक्टिव है। जालसाजी के इस रैकेट में जाने अनजाने में कई भारतीय युवा भी शामिल हैं। खुलासा हुआ है कि भारतीय युवाओं को लाओस में बंधक बनाकर साइबर स्कैम में धकेला गया। विदेश में अच्छी नौकरी के नाम पर लाओस बुलाया गया और फिर उनके पासपोर्ट जब्त किए गए। ये सभी लोग मजबूरी में डेटिंग ऐप स्कैम के लिए काम करने लगे। पिछले दिनों लाओस और कंबोडिया में नौकरी के नाम पर भारतीयों के साथ धोखाधड़ी और साइबर गुलाम बनाने के कई मामले सामने आए हैं। अब इस मुद्दे पर पिछले महीने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी लाओस यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री सोनख्यास सिफंदून से भारतीय नागरिकों की तस्करी और उनकी रिहाई को लेकर के चर्चा भी की। भारतीय मिशन ने अब तक लाओस से 635 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। मानव तस्करी रैकेट का पहले भी खुलासा हो चुका है, जब कुछ दिन पहले कंबोडिया भेज करके साइबर स्लेव बनाए गए 14 भारतीयों को समय रिहा करवाया गया। सभी छुड़ाए गए 14 भारतीयों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। खुलासा हुआ था कि सैकड़ों भारतीयों को नौकरी के नाम पर बहला फुसलाकर साइबर स्लेव बनाया गया और ऑनलाइन फ्रॉड करवाया गया। गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्ट से साइबर फ्रॉड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भांडाफोड़ हुआ। ये भी खुलासा हुआ कि कंबोडिया में 5000 से अधिक भारतीय फंसे हुए हैं। इन्हें अवैध साइबर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मजबूर किया गया। ओडिशा पुलिस ने 30 दिसंबर को एक साइबर अपराध गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने कथित तौर पर लोगों को कंबोडिया भेजने में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया।